वेल बावलो, कैसे हो मेरे फ्रॉमली फ्रॉम लवर्स। एपिसोड 2 का वेट कौन कौन कर रहा है फिर, क्योंकि जो एपिसोड 1 के एंड में हुआ था वो सिर्फ एक क्लिफ हैंगर नहीं था, वो एक वार्निंग थी। और अब जो एपिसोड 2 का स्नीक पीक आया है वो सीधा हिंट दे रहा है कि इस बार गेम मॉन्स्टर्स के खिलाफ नहीं, लोगों के बीच होने वाला है। तो चलो इस छोटे से ग्लिम्स का डीप ब्रेक डाउन करते हैं, क्योंकि यहाँ छुपी हुई डिटेल्स फ्यूचर का पूरा डायरेक्शन रिवील कर रही है। वेल यहाँ एल्जिन और बॉयड का फर्स्ट कन्फ्रंटेशन दिख रहा है, जहां बॉयड उसे वापस उसी रूम में लेकर आता है जहां सीजन 3 के एंड में एल्जिन को ब्रूटल टॉर्चर दिया गया था। और यहां बॉयड सीधा पॉइंट पर आता है, वो चाहता है कि जो भी उसके साथ हुआ यानी एल्जिन के, वो सीक्रेट ही रहे। ये एक तरह से रिक्वेस्ट भी है और एक क्लियर वार्निंग भी। People find out what happened. People find out what you did. What we did. Kind of thing that could tear this place apart. क्योंकि अगर ये सच बाहर आ गया तो लोगों के बीच मिसट्रस्ट क्रिएट होगा। सोचो, जिनको यहाँ सेवियर्स और गार्डियन माना जाता है, वही अगर टॉर्चर करते पकड़े गए तो लोगों का भरोसा टूटना ऑब्वियस है। और बॉयड सिर्फ एक शरीफ नहीं है, वो यहाँ के लोगों की होप है। लोग उसे देखकर ही जीने की हिम्मत करते हैं और ये बात उसे अब और डीपली हिट कर रही है, क्योंकि एपिसोड 1 में हमने देखा था कि वो ऑलमोस्ट टूट चुका था, लेकिन जब क्रिस्टी ने उसे रिमाइंड कराया कि यू आर द होप, तब शायद उसे फिर रियलाइज हुआ होगा कि वो कितना इंपॉर्टेंट है। और शायद इसी रियलाइजेशन के बाद वो सीधा एल्जिन के पास आता है, क्योंकि अगर एल्जिन ने गलती से भी मुंह खोल दिया तो इतने सालों से जो इमेज बॉयड ने बिल्ड करी है वो एक सेकंड में कोलैप्स हो सकती है। इसलिए यहां बॉयड उसे समझाने की कोशिश भी कर रहा है, ऑलमोस्ट इमोशनल टोन में भी, कि जो हुआ उसे वहीं दबाकर रख दो। और एंड में वो एक सरकास्टिक लाइन भी मारता है कि अगर कोई पूछे तो कह देना, दिस हैपेंड बिकॉज यू ट्राइड टू हेल्प बैटमैन। If anybody asks, they will ask. You're gonna tell them that you lost your eye trying to help Fatima. मतलब सिंपल, सच मत बोलो, कुछ भी उल्टा सीधा जो मन में आए बक देना, पर ट्रुथ बाहर नहीं आना चाहिए बस। बाकी एल्जिन एंड में रेसिस्ट करने की भी कोशिश करता है और अगेन बॉयड का वही थ्रेटफुल वर्जन देखने को मिलता है, बैक को नीचे पटकते हुए, जैसे वो अभी जाके एल्जिन का गला पकड़ के और बोलेगा, प्यार से समझाने पर समझते नहीं हो, का कट्टा कनपट्टी पे धर के समझाया जाए तुम। Trying to help Fatima. And if I don't? बट क्या एल्जिन का सच इतनी आसानी से छुपा रह जाएगा? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मैन इन येलो का जो गेम है वो इस बार सीधा सीधा लोगों के बीच मिसट्रस्ट क्रिएट करना चाहता है। तो ऐसे में एल्जिन का ट्रुथ उसके लिए एक परफेक्ट वेपन बन सकता है। और ऑनेस्टली इससे बेटर सेटअप मैन इन येलो को मिल भी नहीं सकता। हाई चांसेस हैं कि मैन इन येलो इस ट्रुथ को बाहर निकलवाएगा और जैसे ही ये रिवील होगा लोग फिर से ट्रॉमेटाइज होंगे और यहाँ ये स्टोरी एक नया डेंजरस टर्न ले सकती है। अकोस्टा, जो पहले से ही बॉयड से खफा है एल्जिन के साथ जो हुआ उसकी वजह से, यहाँ एक क्लियर पॉसिबिलिटी है कि टाउन में दो ग्रुप बन सकते हैं। एक साइड अकोस्टा का ग्रुप, जहां वो लोग होंगे जो बॉयड से डरेंगे या उसके खिलाफ जाएंगे, और दूसरी साइड बॉयड के सपोर्टर्स। और यहीं से मैन इन येलो अपनी पहली बाजी जीत जाएगा, क्योंकि अब तक ये टाउन यूनिटी पर टिका हुआ था और अगर वही यूनिटी टूट गई तो इन सब का तोड़ना बहुत ईजी हो जाएगा। और आगे चलकर सिचुएशन इतनी एक्सट्रीम हो सकती है कि लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े भी हो जाए, लाइक ब्लेम गेम, सस्पिशियन और आइडियोलॉजी क्लैशेस। ये सब मिलकर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को इतना बढ़ा देंगे कि असली दुश्मन बाहर नहीं अंदर ही पैदा हो जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, जब बॉयड अपनी आंखों के सामने ये सब देखेगा कि उसकी वजह से लोगों में फूट पड़ रही है, जो लोग उसे सेवियर मानते थे वही अब उसे डरने लग गए हैं, तो क्या वो खुद को संभाल पाएगा? क्योंकि काफी टाइम से ये रूमर चल रहे हैं कि ये सीजन बॉयड का कैरेक्टर को काफी हद तक तोड़ने वाला है, ब्रेक करने वाला है। और ऑनेस्टली इससे बेटर रीजन और कोई हो भी नहीं सकता। और ऊपर से मैन इन येलो जो सोफिया के रूप में ऑलरेडी टाउन के अंदर मौजूद है, जब धीरे धीरे लोगों को मारेगा तो बॉयड पर और प्रेशर बिल्ड होगा कि वो किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है। और अगर ये सब एस्केलेट हो गया तो पॉसिबल है कि बॉयड का एंड गेम इतना डार्क हो जाएगा कि वो खुद ही सुसाइड का एज पर खड़ा हो सकता है या हो जाएगा, जो कि इस सीजन की सबसे पेनफुल एंडिंग साबित हो सकती है, जस्ट लाइक जिम मैथ्यूज ऑफ सीजन 3। सो अभी के लिए ये सिर्फ थ्योरी है, बट डायरेक्शन काफी क्लियर लग रहा है। अब बात करते हैं एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट की। बहुत लोग ये पूछ रहे हैं कि सोफिया एके मैन इन येलो ने टेलिस्मान्स को टच किया फिर भी उससे कुछ हुआ नहीं, क्यों? तो क्या ये टेलिस्मान्स एक्चुअली काम करते हैं भी या नहीं, या सिर्फ लोगों को एक फॉल्स सेंस ऑफ सेफ्टी दिया गया है? क्योंकि ये हिंट पहले भी दिया गया है कि यहाँ लोगों की होप ही उनकी सबसे बड़ी वीकनेस है। जितना ज्यादा होप उतना गहरा ट्रैप। यहाँ एक और लॉजिकल एंगल भी हो सकता है कि जब सोफिया ऑलरेडी अंदर आ चुकी थी, मतलब उसे इन्वाइट किया गया था, तो उसके बाद टेलिस्मान्स का इफेक्ट खत्म
हो जाता होगा मे बी, क्योंकि थ्योरी यही कहती है कि जब तक तुम उन्हें इनवाइट नहीं करते तब तक वो एंटर नहीं कर सकते, लेकिन एक बार अंदर आ गए तो टेलिस्मान्स उन पर काम नहीं करते हैं। तो हो सकता है कि टेलिस्मान सिर्फ बैरियर हो, ना कि एक परमानेंट प्रोटेक्शन। अब इसके दो और एंगल निकलते हैं। पहला, मैन इन येलो खुद एक सुप्रीम लेवल का मॉन्स्टर हो, इसलिए टेलिस्मान उस पर काम नहीं करता। और यहां एक और थ्योरी ऐड होती है कि मैन इन येलो शायद ओरिजिनल मॉन्स्टर हो, द फर्स्ट वन, जिसने बाद में लोगों को करप्ट करके उन्हें मॉन्स्टर बनाया। और क्योंकि बाकी मॉन्स्टर लो लेवल या करप्ट वर्जन है, लो ब्रीड, इसलिए टेलिस्मान उन पर वर्क करता है, पर मैन इन येलो पर नहीं। अब फाइनली आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन पर। क्लारा को तो सब जानते हैं, सीजन 1 से टाउन में है, लेकिन उसे कभी सेंटर में नहीं रखा गया है, ऑलमोस्ट बैकग्राउंड कैरेक्टर ही रह गई है। लेकिन एक ड्राइंग में अगर ध्यान से देखो तो येलो बॉय के साथ एक लड़की भी खड़ी है और उसका आउटफिट, बॉडी टाइप, सब कुछ क्लारा से मैच करता है। तो अगर येलो बॉय का कनेक्शन मैन इन येलो का माना जाए तो क्या ये एक हिडन कॉम्बो नहीं बन रहा है, जो सीधा सवाल खड़ा करता है क्या क्लारा एक मोल है, क्या क्लारा एक्चुअली मैन इन येलो की वाइफ हो सकती है। और ड्राइंग में एक डॉग भी है जो सेम वो ही लगता है जो हमने पहले भी देख चुका है, यानी बॉय इन वाइट के साथ। और इस थ्योरी को और पुश करता है एक पुराना बीटीएस इमेज, जहां मेकअप रूम में मैन इन येलो के साथ एक लेडी दिखाई गई थी येलो शर्ट में, और हाथ में एक येलो डॉल भी थी। तब ये थ्योरी बनी थी कि ये मैन इन येलो की फैमिली हो सकती है, फुल फैमिली। हो सकता है मैन इन येलो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हो और किसी एक्सीडेंट में उसका बच्चा मर गया होगा, जिसके बाद उसकी वाइफ उस डॉल को ही अपना बच्चा समझने लगी होगी जो उसके हाथ में है। और फिर मैन इन येलो ने ब्लैक मैजिक का सहारा लिया हो टाउन के बच्चों की बलि देकर अपने बच्चे को वापस लाने के लिए, जिंदा करने के लिए, क्योंकि ऐसी डार्क माइथोलॉजिकल स्टोरीज हम पहले भी सुन चुके हैं। एंड इसके बाद न्यू जूली के साथ यही डॉल वाली इमेज भी रिवील हुई थी। तो यहाँ थ्योरी ये बनती है कि जूली ने ट्रुथ डिस्कवर कर लिया होगा मे बी। मीन्स अगर ये डॉल तोड़ फोड़ कर दी जाए तो शायद आंकोई किड्स की सोल जो कैद है वो आजाद हो जाएगी और फिर टाउन का कर्ज खत्म हो जाएगा। खैर, इस टॉपिक पर अलग से बात करेंगे और डीप थ्योरीज के साथ, क्योंकि ये काफी बड़ा टॉपिक बन सकता है कि मैन इन येलो ने कैसे ये स्टार्ट करा होगा। बहुत कुछ बैक टू द प्लॉट नाउ। तो अब सबसे बड़ा ट्विस्ट यहां आता है, अगर क्लारा ही मैन इन येलो की वाइफ है तो फिर ये बीटीएस वाली लड़की लेडी कौन है। क्या क्लारा का जो रूप हम देख रहे हैं वो फेक है और उसका असली फॉर्म कुछ और है, यानी ये येलो शर्ट वाली लेडी, क्या वो सेफ शिफ्टिंग कर सकती है बिल्कुल मैन इन येलो की तरह। अगर मेकर्स ने ये प्लान किया है तो सीरियसली गेम नेक्स्ट लेवल शिफ्ट होने वाला है, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि सबसे खतरनाक दुश्मन उनके बीच में ही रह रहा है और कब कौन टारगेट बन जाए किसी को कुछ पता नहीं है। सो ये था स्नीक पीक ब्रेकडाउन फॉर द एपिसोड 2। कल हमें एपिसोड 2 मिल जाएगा। मींस इंग्लिश में हमें फ्रॉम के एपिसोड संडे को ही मिल जाए करेंगे। जिसको हिंदी में देखना है वो एक दिन का वेट करेगा प्राइम वीडियो पर, यानी मंडे को उसे एपिसोड मिल जाएगा 2 हिंदी में। तो ये था ब्रेकडाउन अभी के लिए स्नीक पीक का। यहां तक पहुंच गए हो तो आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, नया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम और भी आगे ऐसे ही बात करते रहेंगे डीप थ्योरीज के साथ, क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ कंटेंट है एंड मैं बहुत कुछ प्लान कर रहा हूँ फ्रॉम के लिए। ऑल्सो मैं एक मेंबर्स ओनली वीडियो भी प्लान कर रहा हूँ, तो अपना सपोर्ट वहां पर भी दिखाइएगा। मात्र 59 रुपए का सब्सक्रिप्शन अमाउंट है, कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन आपको बहुत सी मार्वलस डिटेल वहां मिलेगी जो वाकई में प्रीमियम होगी, क्योंकि यू आर द प्रीमियम मेंबर फॉर दैट वीडियो।